हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मतलब हेलो। हाँ फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी, महबूब भाई बोल रहे हैं? महबूब भाई तो नहीं, महमूद भाई बोल रहा हूँ। हम्म। महमूद। अच्छा, महमूद सैयद भाई बोल रहे हैं ना? महमूद जी सैयद। जी 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 महमूद सैयद बोल रहा हूँ। जी जी भाई, सब खैरियत से है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, एक मेरी वो बहन है व्हाट्सएप पे। तो वो अच्छा मतलब बता रही थी कि आप उनको मतलब कुछ मतलब वो मैसेज भेज रहे हैं, पोस्ट वोस्ट भेज रहे हैं कि अच्छा। अहले हदीस ऐसे हैं वैसे हैं। तो जी जी। उन्होंने मतलब भाई हमसे बताया कि कोई है, मतलब हमें मैसेज भेज रहा है। हम्म। तो वही हमने कहा जरा हम एक बार मतलब कंफर्म कर लें कि आप कौन हैं क्या हैं। आप तो तो भाई, कंफर्म हो गया ना अभी। हाँ तो मतलब क्या आपको दिक्कत क्या है लेडीसों से? दिक्कत क्या है, बहस करना मकसद नहीं है। आप आपको बता दें, हमें ग्रुप में ऐड थे, उस ग्रुप हम्म। की वो एडमिन थी आपकी बहन। बराबर। हम्म। हम्म। आप आपकी जो बहन, उन्होंने तो नाम आपको घोषित किया ही नहीं है। मैंने 12 उनसे अगर नाम पूछा, लेकिन वो बता नहीं पाई। तो अभी मैं आदत तो मुझे क्या था। बहरहाल मैं जिस हम्म। ग्रुप में था उसमें उन्होंने ग्रुप से मेरी लोग दी पर्सनल, मैंने कोई पूछी, हम्म। मुझे गुमराह करना दिया। फिर मैंने जैसे हो जाई। भाई आवाज़ थोड़ी आपकी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा वो नेटवर्क मार के जोर से बोलिए। मैं नेटवर्क में ही बात कर रहा हूँ। अब आपको अगर नेटवर्क में पूछना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी जी, बताइए बताइए। जो आपने सुना नहीं, जो मैंने कहा। हाँ, कि आप थे किसी में ऐड थे ग्रुप में, तो फिर क्या हुआ? उस ग्रुप को एडमिन थी। हम्म। बराबर, तो मुझे हाँ हाँ। मेरे जवाब तो नाराज तो हो गई थी। हम्म। जवाब जवाब देना खत्म हो गई, रिमूव कर रही है। तो मैंने वही उनको कहा कि क्यों रिमूव कर रही हो, तुमसे कहती हम्म। है कि गुमराह हो। हम्म। फिर मैंने बताया कि गुमराह कौन है, और इससे दिखाई, खत्म हो गई। और अच्छा। फिर मैं जवाब देने के बजाय गलत कर रखी हैं। और अब आप कह रही हैं, फिर 3-4 दिन के बाद आज आप कह रही हैं कि कोई ऐसा है तो है। नहीं नहीं, असल में उनका मैसेज हमारे पास आया था बहुत दिन पहले कि मतलब जी। ये हैं पर्सनल में कुछ पोस्ट वोस्ट भेज रहे हैं। तो आपने जो उनको पेज मतलब वो भेजी थी, उन्होंने वो हमको भी भेजी। तो उसमें स्कैन हम्म। स्कैन थे जिसमें आपकी तरफ से इल्जाम था कि अहले हदीस मतलब वो इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, इमामों को नहीं मानते, इस टाइप से कोई बातें थी। तो वही हमें मतलब ये मतलब कंफर्म करना था कि आप क्या अहले हदीसों से मतलब आपको परेशानी क्या है, मेन मुद्दा आप बताइए। मैं हम कि आप लोग तो उनका अहनाफ से क्या परेशानी है। आप हम्म। हम आपको ये अहनाफ से क्या? घुमानी है। नहीं नहीं, मतलब अरे मेरे प्यारे भाई, असल में हमें हमें आपसे बहस नहीं करनी है, लड़ाई करने के लिए फोन नहीं हाँ किए हैं। मैं एक हाँ इस्लाही मैं बात भी करने वही के लिए। मैं हाँ तो मैंने भी वही बात आपसे कही है कि मुझे भी तो कोई आप बहस करने कौन का है, कोई शौक देवबंदी नहीं। हैं, बरेलवी हैं, कौन से इससे हनफी हैं आपको आप? क्या फर्क पड़ता है। मैं आप ये जो आप सवाल किए तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आप असरी हैं या हम्म। मोहिदी हैं या क्या बोलते हैं, हम्म। फिरका सनाया अहले हदीस से हैं या जमीयत अहले हदीस से हैं, चलिए हम किससे बोल हैं आप। देते हैं, जमीयत अहले हदीस से हैं, गुरबा अहले हदीस से हैं, IRC से हैं, IRF से हाँ हैं। ठीक है, मतलब मतलब आप सबसे जो यानी मतलब बताएंगे ग्रुप के नाम। हम्म। नहीं नहीं, इतने सारे फिरकों से आप हैं। अच्छा, मतलब ये फिरके हैं ये? मैं आपसे हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इन फिरकों से आप इतने हैं। नहीं, ये आप इनमें से फिरका है। पहले सब आप फिरकों मेरे को। भाई फिरका तो साबित कीजिए मेरे भाई, क्या आपको मैं हो क्या गया, बोल आप रहा हूँ होश कि में है कि नहीं? अच्छा अच्छा अभी आप अगर बोले कोई तो भाई मुझे वो बहस नहीं लखनऊ करनी। का है, सुनिए लखनऊ का सुनिए। कह रहा है कि हम लखनऊ के अहले हदीस हैं, और कोई आगरा का कह रहा है हम आगरा के अहले हदीस हैं, तो ये तो एक पहचान हो गई ना। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अच्छा ये अच्छा फिरका बन गया। यानी कि असली फिरका जो आप कैसे लोग बनता है कहते आपको हैं। मालूम है? जब अकीदे यानी में कि आप इख्तिलाफ हो, अकीदे में इख्तिलाफ के बाद फिरका बनता है। तो, हाँ तो मैं जमात अहले हदीस तो का ये जो है ना, देवबंदियों गुरबा और अहले हदीस बरेलियों का का अगर जो इख्तिलाफ। अकीदा है, अकीदा ही अलग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनिए आप सुनिए कौन से सुनिए, हैं। अगर मैं गुरबा अहले हदीस का और दूसरे जमीयत अहले हदीस का हाँ, इख्तिलाफ फतवा दिखाऊं तो दिखाएंगे क्या कि करोगे। वाजिबुल कत्ल है, उसका मैं जवाब आप नहीं मेरे भाई कितनी बार दे मैं चुका हूँ, सुनिए ये फेक सुनिए फतवा है। सुनिए 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 मैं क्या हम्म। बोल रहा हूँ। ऐसे कई नजरियात जो इख्तलाफात आप लोगों के हैं, जो आपने हम्म। कहा कि अकायद में होना चाहिए, मैं अगर हम्म। दिखा दी तो आप क्या करेंगे, भाई, बताइए। मैं आपको ओपन छूट दे रहा हूँ कि आप कोई एक ऐसा मसला बता दीजिए, ठीक है, जो अहले हदीसों का अमल आज हम लोग कर रहे हैं और वो कुरान और हदीस से साबित ना हो।
बहुत से मसले हजरत, एक नहीं एक आप हजारों बता मसले गिना दीजिए सकता बस, हूँ, एक आप बता हजारों देंगे मसले बता तो सकता मैं अपनी बहन को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। हूँ। अच्छा माशाल्लाह, इस कॉल को आप अपने जबान पे रखिएगा। जबान पे है, और एक कॉल और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। आप आप अहले आप अपना हदीसों का असल नाम एक सुनिए भी सुनिए, अमल कुरान हदीस के खिलाफ साबित कर मैं दीजिए, एक तो मैं अपनी एक बहन को नहीं, साथ में लेके नहीं, बल्कि हाँ मैं तो 100 मैं एक लोगों को नहीं, साथ में लेके हनफी बनूंगा। हाँ तो सुनिए, अगर हम्म। आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको जरूर रिकॉर्ड कीजिए, समझे। जी वो क्या इस हो रहा वक्त है, आप पहले आप रिकॉर्ड कर रहे बताइए तो मसला तो आप बताइए। हैं, मैं एक नहीं कई मसले गिनाता हूँ मिसाल के तौर पर। फिलहाल पहले ही मुझे ये बताइए, आप अपना असल नाम बताइए, आप अपना इलाका बताइए। भाई और मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। इस सब मतलब इस अच्छा वक्त मैं अच्छा दिल्ली में हूँ। अफ्फू, अच्छा अफ्फू खान साहब, तो हम्म। अबू अम्मार के नाम से फेमस हैं। नहीं भाई, मेरा नाम अफ्फू खान ही है और मैं एक ही नाम से फेमस हूँ। अब वो अम्मार अच्छा हमारे दूसरे भाई हैं, ठीक है, उनका नाम भाई वो नदी मलवी है। अच्छा, हम्म। तो आप अबू अफ़ान वाले नहीं, अबू अफ़ान है, अबू अम्मार से नहीं है आप। नहीं और नहीं आपकी भाई, मैं बहन का अफ्फू नाम क्या खान है? हूँ, मैं एक ये छोटा सा आपने अपनी भाई वो बहन का, दीन का दाई हूँ। क्योंकि आपने अपनी बहन का भी नाम लिया है, ठीक है, तो आप उनका नाम भी बताइए, नहीं, हम अपनी समझे। बहन का नाम हम काहे के लिए बताएं भाई, हमने बता दिया बहन है, बस बहन है। नहीं तो फिर मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि कौन सी बहन है क्या है, ये तो रहेगा। मैं कह मैंने सकता हूँ आपको ना कि पूरी अबू स्टोरी अफ़ान बता दी साहब ना, ने जिनको पर्सनल में आपने अभी स्कैन भेजा कि अहले अबू हदीस सहाबा को नहीं मानते हैं, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। मैं, मैंने ये नहीं कहा कि अहले हदीस सहाबा को नहीं मानते, शायद आपने गौर से नहीं सहाबा की देखा, या आपकी गुस्ताखी बहन। करते हैं। बेशक, हाँ एक तो नहीं कई गुस्ताखी मैंने करना ही मिसालें होता है पेश ना की। मानना। अभी हम किसी की हाँ तो गुस्ताखी फिर कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको मानते नहीं गुस्ताखी है। करना एक अलग चीज होती है, ना मानना एक अलग चीज होती है, अरे समझिए अभी आप हम चीज, अपने बाप की गुस्ताखी समझिए। भाई हम करते हैं पब्लिक में, तो क्या क्या हम उनको अपना बाप मानते हैं? अगर उनको बाप हाँ मानते भाई, होते तो गुस्ताखी ना करते। हाँ तो मैं, इसका मतलब है कि जो आदमी गुस्ताख होता है, तो इसका मतलब है कि जो गुस्ताख है तो हाँ वो वो मानता हमको नहीं नहीं है, ये मानता कहना है। चाहता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने बाप के शान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर लें, उनके खिलाफ घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर लें या गाली दे दें, तो आप अपने बिल्कुल, बाप से तो निकल इसका जाएंगे, तो इसका आपका ये बाप साफ बात आपको, साबित होती है कि अगर मैंने नहीं अपने नहीं, वालिद को कोई आप ऐसी अपनी इस बात बात बोल से दी खुद जो फंस उनकी गए शान हजरत। में बहुत बड़ी गुस्ताखी है, तो इसका अरे मतलब ये हजरत कहीं ना कहीं हजरत मैं उनको अपना बाप मानता ही नहीं हूँ, तभी तो उनकी बेइज्जती कर हजरत दी। आपकी अगर बाप मानता होता आपकी तो बेइज्जती काहे के लिए करता? आपकी इस बात से, आपकी इस बात से तो आपका अच्छा इधर चलिए हो गया खैर, खुद वो ही। अब कहीं और बात जा रही चलिए है। नहीं आप देखिए, खैर आप छोड़िए, एक काम नहीं कीजिए, आप उसूल की अपनी इस रोशनी बात, में बात कीजिए मेरे भाई। उसूल ठीक की है, रोशनी में एक तो मिनट आ आप गई बोल जब लीजिए। बात यहाँ जब एक मिनट जब सुन तो बात लीजिए मेरे सुनिए, प्यारे भाई, जब बात यहाँ चल रही थी सुन मेरे तो प्यारे, लीजिए मैं मेरी भी ये मेरी कहना बात। चाहता, मेरी बात उसके यहाँ बाद आप चल रही थी, आराम तो से आप कहाँ बोलिएगा, चले हम गए। फोन काटेंगे नहीं इंशाल्लाह। सुन तो लीजिए मेरे प्यारे भाई। फोन मगर मैं काट सकता हूँ ना, उसमें क्या है, अगर तो आप आप बकवास काट करेंगे तो मैं देंगे फोन तो जरूर बात अलग काटूंगा। है, हाँ, लेकिन क्योंकि मैं आप नहीं खुद फ्री काटूंगा ना। कॉल सुन लेकर तो बैठे लीजिए हैं, मेरी आपके पास एडवांस एक आपने, लाइन की बात, सुन लीजिए, आपने, फिर आप आराम से बोलिए, ठीक है? हाँ बोलिए प्लीज ना। भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, उसके ऊपर आप 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लेंगे। जब आप बोलेंगे तो बीच में हम नहीं भाई, हम मतलब उसमें उंगली करेंगे, और जब 1 मिनट हम बोलेंगे तो आप बीच में उसमें उंगली ना कीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं वो मेरे समझ में आ जाएगा, और हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे आप भी बोलते जा रहे हो, हम भी बोलते जा रहे हैं, तो इससे फायदा नहीं है। अगर इस इसका पे आप मतलब है राजी कि हो तो बता दीजिए। इसका मतलब है कि दो बातों से आप मुकरते हैं। पहली बात ये आपने कहा था कि मैं बहस करने के लिए फोन नहीं किया, लेकिन आप बहस करने के लिए मुद्दे पे आ रहे हैं, जो कि तो आप मेरे पहली भाई, बात अब तो गलत आपने साबित हुए चैलेंज खुद ही, एक्सेप्ट कर खुद लिया ही। है ना। चैलेंज किस बात का एक्शन, मैंने अभी चैलेंज मैंने किया आपसे कब कहा है आपने? कि अगर आपने अहले हदीसों का एक भी अमल कुरान हदीस के उलट साबित कर दिया तो मैं हाँ अपनी बहन को और 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनूंगा। हाँ, तो आप साबित कीजिए, एक अमल बताइए। मैं एक नहीं कई साबित अरे करूंगा। कई छोड़िए, अगर एक आप बता दीजिए मेरे भाई। एक बता दूं, हाँ एक बताइएगा, सोच समझ के बिल्कुल। फिर एक अमल हम आपको सोच हंसियत समझ का के नहीं, मैं बताएंगे, कई से फिर मसले, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको एक नहीं कई मसले बता सकता हूँ, समझे। अरे पहले एक पे तो आएंगे, तभी तो उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पे आएंगे। पहले एक तो साबित चलिए कीजिए। और ये चलिए मेरा ठीक है, चैलेंज है, बताइए। ता कयामत तक कोई आपकी अहले जुबान, हदीसों का एक भी अमल आप कुरान हदीस के चलिए खिलाफ ठीक है, साबित नहीं कर सुनिए सकता। सुनिए, आप एक मामूली मतलब सुनिए, एकदम आम वाला, एकदम हम्म। कोई ज्यादा हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं, एकदम फेमस है आपके यहाँ। इसको हम्म। बताइए कि ये जो आपके यहाँ फिक़ह मोहम्मदिया के अंदर ये चीज लिखी हुई है, हम्म। समझे, उसको आप कुरान से या हदीस से साबित कर दीजिए कि मनी खाना जायज है, अच्छा, बस। हाँ, हो गया। मनी खाना जायज है, इस एक कौल को आप कुरान से हदीस से साबित कर दीजिए, बस। अच्छा ठीक है।
भाई एक तरफ आप लोग खुद ही कहते हो हम लोग भाई वो गैर मुकल्लिद हैं, तो गैर मुकल्लिद के ऊपर उनके आलिमों के बिना सर पैर के कॉल आप पेश करके आप भाई क्या चीज साबित करने जा रहे हो? मेरा आप बात नहीं सुने। अहले हदीसों का कौन सा ऐसा अमल है जो कुरान हदीस के खिलाफ टकराता है? हमारे आलिमों का कॉल हमारे ऊपर हुज्जत ना बनाइए। नहीं, आपके आलिमों का कॉल बताएं। आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है, ठीक है, दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे कि रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं होता है। तो क्या आप इसके ऊपर अमल करते हो? आपने चैलेंज किया ना, आपने चैलेंज क्या किया था कि एक भी मसला खाली। हाँ तो बता दिया ना हम भाई, हम ऐसी बात को नहीं मानते हैं। हमारे उसूल है कुरान हदीस से अगर हमारे बाप दादा की आलिमों की बात टकराएगी हम उसको छोड़ देंगे। हम मुकल्लिद थोड़ी ना है आपकी तरह। मुझे यही तो चीज समझ नहीं आती है। आपके समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि आप जाहिल हो मेरे भाई, इसलिए आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप अहले हदीस एक बार बन के तो देखो, आपके समझ में आ जाएगा। एक मैंने कहा नहीं, कई मसले गिना सकता हूँ, सिर्फ एक मसला मैंने गिनाया। तो ये आप मेरे भाई किसी की किताबों से मसला बताएंगे, ऐसे बताएंगे? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हम इस पे भी तैयार है। एक मसला आप हमारी किताब का बताइए, एक मसला हम आपकी किताब का बता रहे हैं। चलिए ठीक है। मानते हैं अगर इस आदमी को आप नहीं मानते हैं, उसको जूते की नोक पर रखते हैं, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं पोस्ट बनाते, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अरे मेरे भाई, हम कह तो रहे हैं कि जो मसला ये मनी को कोई खा रहा है, ये कुरान हदीस के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। दीवार की भाई, हम इस कॉल को दीवार पे मारते हैं। हम तस्लीम कर लिए बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम तो हम तो तस्लीम कर लेंगे। हम हक बोलने वाले हैं, हक जमात हैं। आप हनफी मुकल्लिद हो, आप रोजे की हालत में अपने हाथों से मनी खारिज करके दिखाओ। अगर वाकई आप सच्चे हनफी हो तो रोजे की हालत में अपने हाथों से मनी खारिज करके वीडियो हमको भेज दीजिएगा आप, क्योंकि आपकी दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे लिखा हुआ है। आप तो मुकल्लिद हो ना। और जो भाई ये मुकल्लिद का उसूल है वो है इमाम का कॉल, और इमाम के कॉल पे को छोड़ने वाले पे भाई कंकड़ों की बारिश होगी। ये आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है हाशिए में। सुनिए अफू भाई, आपने क्या कहा कि आप मेरा कोई एक मसला अहले हदीस फिरके का कोई एक मसला बता दीजिए तो कुरान और हदीस के। मैंने अमल कहा था, मसला नहीं कहा था। कान में सांडे का तेल आप डाल दीजिए। मैंने कहा था अहले हदीसों का कोई एक ऐसा अमल साबित कर दीजिए जो कुरान हदीस से टकराता हो। हमारा अकीदा, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारी ज़कात आप कुरान और हदीस के खिलाफ साबित कीजिए। अब ऐसे आप इधर इधर के कॉल पढ़ के बताएंगे तो हम भी आपको दुर्रे मुख्तार, हिदाया और वो आलमगीरी और कुदूरी और कतर खानिया, अभी सबके कॉल आपको भाई हम पढ़ के बताएंगे तो आपके कान से खून बह जाएगा। अरे मेरे प्यारे, आपने क्या जो चैलेंज किया था कि आप मेरा सिर्फ एक मसला कुरान और हदीस के खिलाफ। अमल मैंने कहा था, अमल मेरे भाई, झूठ ना बोलिए। ऑडियो मेरे पास टेप हो रही है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा एक बार। देवबंदी बन जाऊंगा या जो भी बन जाऊंगा, हनफी बन जाऊंगा। हनफी बन जाऊंगा आप मेरे फिर वही चीज हमारे अमल को आप साबित कीजिए ना। आप कहीं का मसला उठा के कहीं भी साबित कर देंगे। अरे मेरे भाई, इसका आप पहले बोले थे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। आपकी हनफी फिका में तो उतरा हुआ है फारसी में अजान देना जायज है। चलिए फारसी में अजान दे के बताइए, तब हम मानेंगे कि आप भाई वो हनफी मुकल्लिद हो। चलिए फारसी में अजान दीजिए। अरे मेरे प्यारे, आप टॉपिक। अरे मेरे प्यारे, तो आप खुद ही हनफी नहीं है तो दूसरों को हनफी बनाने का ठेका काहे के लिए आपने उठा लिया है? एक भी टॉपिक पे नहीं टिक रहे हो इधर। तो वही तो बता रहे हैं, आप का कयामत तक एक भी मसला नहीं बता पाएंगे, ठीक है, जो आप खुद उसके ऊपर अमल कर सकें। कोई एक ऐसा मसला नहीं है। आपके हनफी फिका के सारे मसले बेबुनियाद हैं। ये आपका दावा है ना? हाँ तो दावा है तो दलील भी तो हम दे रहे हैं। फारसी में अजान देना जायज है। चलिए इसकी दलील आप दीजिए कुरान हदीस से कि अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने कब फारसी में अजान दी, कब फारसी में नमाज पढ़ी। चलिए बताइए, दलील दीजिए। आपने क्या कहा? सुनिए, आपने क्या कहा कि आपके सारे मसले बेबुनियाद हैं, सारे मसले कुरान हदीस के खिलाफ भी मसले के। भाई जितने मसले मैं आपको बताऊंगा सारे उसका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो मुकल्लिद हैं। आपको तो मसलों को साबित करना ही पड़ेगा। हम तो गैर मुकल्लिद हैं, हम तो इनकार कर देंगे भाई, हम नहीं मानते। लेकिन आप कैसे इनकार करोगे? आप तो मुकल्लिद हो, आपको तो आप अपने आलिमों का बोझ अपने सर पे लाद के चलना पड़ेगा। आप गैर के मुकल्लिद हो, ये बात सही है कि आप मुकल्लिद गैर मुकल्लिद। अच्छा, आप तकलीद करते हो? गैर के मुकल्लिद हो। तकलीद पे बात करोगे? मतलब आप गैर के मुकल्लिद हो। अच्छा चलिए, आप इतना बता दीजिए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीद करना। चलिए अपने इमाम से तकलीद साबित कर दीजिए, तो भी मैं हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। चलिए बताइए।
मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हाँ। आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम मानते हैं? इमाम आजम तो वो थे ही मेरे भाई, कयास में राय में भाई वो इमाम आजम थे। यानी इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को आप इमाम आजम जो हाँ मानता हूँ ना, कितनी बार कहूँ, 100 बार कहूँ क्या। और जो उनको नहीं मानते उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अरे मेरे भाई जो नहीं मानते वो उनकी जिम्मेदारी है ना, हम तो अपनी जबान से कह रहे हैं इमाम आजम राय और कयास के बहुत बड़े आलिम थे। वो हदीसों को छोड़ के ऐसे से कयास कर देते थे कि उनके कयास के आगे जो हदीसें होती थी वो बेचारी एकदम फीकी पड़ जाती थी। तो इस मायने में वो इमाम आजम है। तो आप हमें बता दीजिए, आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीद करना? आप अपने इमाम से तकलीद का हुक्म नहीं साबित कर सकते हो और बात करते हो बड़ी बड़ी। आजम पे तो बात कर लीजिए, पहले तो आप एक मसले से ढेर हो गए। हम जानते हैं आप मेरे भाई एक भी बात पे नहीं आओगे, आप खाली इधर की टांग उधर का सर पकड़ के अपने आप को बचाओगे। आप खाली औरतों को परेशान कर सकते हो, दूसरों की भाई वो बहनों को गुमराह कर सकते हो। और आपने क्या कहा था कि अहले हदीस सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। सबसे बड़े भाई जो गुस्ताख है सहाबा के, वो इस रूहे जमीन पे हनफी मुकल्लिद हैं। उन्होंने कितने सहाबा को कहा है कि ये फकी नहीं है, गैर फकी है। माज़अल्लाह, मतलब सहाबा फकी नहीं है। तौबा तौबा, इतनी बड़ी गुस्ताखी आपने सहाबा की शान में कर दी और सहाबा के ऊपर आप लोगों ने तकलीद करने का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, उसके आगे आपके अल्लामा लोग कहते हैं कि जो सहाबा थे वो तकलीद करते थे। तौबा तौबा तौबा, मतलब सहाबा को आप लोगों ने मुकल्लिद बना दिया। एक तरफ आपका आलिम कहता है कि मुकल्लिद जाहिल होता है और जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है, और दूसरी तरफ आपने सहाबा के ऊपर भाई तकलीद का इल्जाम लगा के सहाबा को मुकल्लिद बना दिया। इतना बड़ा बहुतान आपने बांध दिया, सहाबा की शान में गुस्ताखी कर दी और आप पहले हदीसों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आप इन चंद बातों का जवाब सुन लीजिए। पहले आपने क्या कहा, सुनिए, आपने क्या कहा कि आप लोग सहाबा के नाम को मुकल्लिद बोलते हो, बराबर? आप लोग कहते हो सहाबा भी दूसरे सहाबा की तकलीद करते थे, वो भी मुकल्लिद थे। आप क्या कह रहे हो? तो आपने सहाबा को जाहिल कहा कि नहीं कहा? सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात को सुन लो। तो तुमने क्या कहा? पहले तो एक मसले में तुम ढेर हो गए, अपने वादे से मुकर वो कौन ढेर हुआ है मेरे भाई मालूम है, अल्लाह ताला इस चीज का गवाह है। अभी ऑडियो आपकी पब्लिक में जाएगी, वो भी जान जाएगी कि आप खाली दूसरों की बहनों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, लेकिन जब आपसे कोई इल्मी बात करने जाता है तो आप टॉपिक से भागते हैं। आपने अभी तक एक भी अमल भाई ऐसा नहीं बताया जो अहले हदीसों का आज के दौर में अहले हदीस अमल करते हो और वो कुरान हदीस के खिलाफ हो। एक भी अमल आपने अभी तक नहीं बताया। ना आपने अपने इमाम से तकलीद का हुक्म बताया, ना ही आपने अपनी हनफी फिका को कुरान हदीस के मुताबिक साबित किया। तो किसी सवाल का तो जवाब आप नहीं दे रहे हैं और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि मैंने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। वो सीधा पैर के जूते की नोक पे रख देगा उसको, जो भी कोई भी। तो भैया ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बेसिक उसूल है कि कुरान हदीस से किसी की भी बात टकराएगी, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो हमारे पीर बाबा हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे हमारे आलिम हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारा सगा भाई हो। कुरान हदीस से किसी की भी बात टकराएगी, हम उसकी बात को दीवार पे मार देंगे, जूते की नोक से उड़ा के फेंक देंगे। इतनी हिम्मत है हमारे अंदर। आपके अंदर हिम्मत है कि आप अपने इमाम के उल्टे सीधे कॉल को आप दीवार पे मार सकते हैं? आपका ज़बानी जमा खर्च नहीं, आपके अंदर इतनी हिम्मत हो तो बताइए। अगर आप वाकई इतनी हिम्मत वाले हो तो अपने इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह के किसी भी कॉल को दीवार पे मार के आप दिखा दीजिए। अगर तुम लोग वाकई अपने ही दावे में सच्चे होते ना, तो हम तो अपने दावे में सच्चे ही है। हमारा दावा ही है अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह अती रसूल, कुरान हदीस, कुरान हदीस। हम तो कुरान हदीस पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो इमाम का कौल हुज्जत है ना। आपका एक ही उसूल है इमाम का कौल, तो आप अपने इमाम के कौल को क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? अफसोस भाई ऐसे फिर अब समझ गए भाई। अब आप पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हो। अब आपके पास कोई करने के लिए मुंह आपके पास